नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां मेरठ के गांव खजूरी में दीपक त्यागी की अगवा कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे उसका सिर काटकर अपने साथ ले गए। मंगलवार सुबह गन्ने के खेत में सिर कटा शव बरामद हुआ था। उसका सिर अभी तक बरामद नहीं हो सका है। बता दें कि गांव खजूरी निवासी धीरेन्द्र त्यागी उर्फ भगत जी के बेटे अमन उर्फ दीपक त्यागी को बीते रविवार को घर से अगवा कर लिया गया था। तो वहीं मंगलवार को जंगल में दीपक त्यागी का शव पड़ा मिला था। हत्यारोपित शव से सिर काटकर साथ ले गए थे। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि अभी नाले में तलाशी अभियान जारी रहेगा। पुलिस की 2 टीमें हत्यारों को ढूंढ रही हैं। फिलहाल दीपक की महिला दोस्त और उसकी भाभी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी दीपक का सिर नहीं मिला है और न ही उसके हत्यारे। शुक्रवार को भी पुलिस ने 400 मीटर नाले से 2 पंप लगाकर पानी निकाला, लेकिन सिर नहीं मिला। डॉग स्क्वाड घटनास्थल से नाले तक पहुंचने के बाद रुक गया। इसी वजह से पुलिस को शक है कि हत्यारों ने सिर को नाले में फेंका है। पुलिस इस हत्याकांड में दीपक के परिवार की रंजिश की सभी घटनाएं खंगाल चुकी है। तो देखिए, दीपक की हत्या का आखिर राज क्या है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले को खंगाल रही है। दीपक त्यागी की जिस जगह हत्या हुई थी और जहां लाश मिली थी, वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने। देखिए, त्यागी की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। दिखाएंगे, उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर दीपक त्यागी की हत्या की गई। देखिए, यहां पर ये जमीन है जहां पर खून के निशान बने हुए हैं। यहीं गला काटा गया है, जिसके बाद दीपक त्यागी को मौत के घाट उतारा गया है। यहां पर मिट्टी डाल दी गई है, जो ब्लड है उस पर मिट्टी डाल दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और सामने आती है कि जिस हथियार से हत्या की गई है, पहले हत्यारों ने उसे यहां पर भी चला करके चेक किया है। क्या ये हथियार हत्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पहले भी जो हत्यारे हैं उन्होंने जो जमीन है, जो ये मेड़ है, ये डोल कही जाती है, डोल पर चेक करने के बाद हत्या को अंजाम दिया है। और हत्या को अंजाम देने के बाद ये ईख का खेत है, जहां पर चारों तरफ देखा जाए तो बियावान जंगल है, गांव की काफी दूरी है और यहां पर रात में गांव के लोग मुश्किल ही पहुंच पाते हैं। देखिए, चारों तरफ ईख का खेत, धान के खेत और बियावान जंगल में हत्या की वारदात को अंजाम देकर जो हत्यारे हैं वो सबको रोड पर काटने के बाद इस ईख के खेत में जो घटना है, जो स्पॉट है, वो ईख के खेत में उस जो बॉडी है, जो शव है, उसको यहां पर फेंक जाते हैं। और जो गला है, सर की बात की जाए तो हत्या करने के बाद सबको जो शव है उसे ईख में फेंकने के बाद सर को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारे इतने बेखौफ होकर यहां पर उस शव को फेंका जाता है। और उसके बाद देखिए, चारों तरफ ईख का खेत है और रात में अगर बात की जाए तो यहां पर परिंदे भी नजर नहीं आएंगे। परिंदों की बात की जाए, दिन में भी यहां परिंदे देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बियावान जंगल, ईख का खेत और वहीं ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर हैं। मैं दिखाऊंगा यहां पर जो ये जगह है, यहीं पर उस सब को फेंका गया। जिसके बाद, क्योंकि चारों तरफ अगर देखा जाए तो खेत के अंदर गन्ने हैं और गन्ने के खेत में ला करके उस सब को फेंका गया है। क्योंकि यहां पर जो जगह है वो थोड़ी ज्यादा है, इसलिए सबको यहां फेंका गया है। आइए उस जगह को दिखाते हैं आपको, जहां पर जो सर है उसके जो स्पॉट हैं, जो बूंदे हैं खून की, गला काटने के बाद वो सबकी जो खून की बूंदे हैं वो यहां से 700 मीटर की दूरी पर एक आम का पेड़ है, वहां तक टपकता हुआ खून गया है। लेकिन उसके बाद हत्यारे इतने सातिर हैं कि खून के साथ साथ सर को भी ले गए और अभी तक हत्यारे और ना सर का पता लगा पाई पुलिस। तो देखिए, मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां बड़ा सवाल इस पूरे मामले में ये बना हुआ है कि आखिर दीपक के हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे। क्योंकि बड़ा ये मामला है किस तरीके से तालिबानी सजा इस समय में दी गई है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ का शासन है और कहीं ना कहीं उनको अपने सख्त कानून और सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। बावजूद हत्यारों में कोई खौफ नहीं था कि इस तरीके की सजा या फिर हत्या की गई है, निर्मम हत्या हुई है। ऐसे में परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचना भी नामुमकिन है, सोच पाना। क्योंकि एक बेटा जिसकी हत्या की गई और इस तरह से बेरहमी से हत्या की गई, और लगातार देखिए तलाश की जा रही है। जो उसका सिर काटा गया था दीपक का, उसके सिर की तलाश की जा रही है, क्योंकि जो हत्यारे थे वो सिर को अपने साथ ले गए। और ऐसे में लगातार टीम्स वहां पर तैनात हैं पुलिस की, डॉग स्क्वाड
के साथ बकायदा तलाशी जारी है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में किस तरीके से न्याय दिलाया जाएगा, परिजनों को ये देखना होगा, क्योंकि एक तरफ उनके लिए दुख की घड़ी है तो दूसरी तरफ असमंजस है कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या। ये सवाल कहीं ना कहीं उसके दीपक के परिवार को बेहद ही ज्यादा झंझोड़ रहा है कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या। और देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस तफ्तीश से जांच करने में जुटी हुई है। प्रेम प्रसंग का ये मामला प्रथम दृष्टया में हालांकि सामने आ रहा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लगातार पूछताछ की जा रही है। जो महिला दोस्त मित्र रही दीपक की, उससे भी पूछताछ की जा रही है, भाभी से भी पूछताछ हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग पाया है। ना ही दीपक का सर मिला है और ना ही वो हत्यारे अभी तक पकड़े गए हैं। आखिर क्या वजह रही, क्या ऐसा ये पूरा मामला है जिसकी वजह से पुलिस अभी तक दूर है हत्यारे को पकड़ने में, क्या चैलेंजेस निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों को कैसे न्याय दिलाया जाता है, प्रशासन की तरफ से ये देखना होगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश देखिए अधिकारियों को रहते हैं कि किसी भी तरीके से मामलों में कोई कोताही ना बरती जाए, और इसका ध्यान अधिकारी भी कहीं ना कहीं रखते हैं। बावजूद इसके ये घटना होती है, इतनी निर्मम हत्या की जाती है दीपक की, और उसके बाद उसके सर को तन से जुदा करने के बाद उसका सर हत्यारे साथ ले जाते हैं, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है, बावजूद इसके सर तक नहीं मिल पाया है। और ऐसे में परिजनों के लिए बेहद ही ज्यादा दुखद समय ये चल रहा है, जिसमें एक तो उनके बेटे की हत्या हुई है और किसने की है इस बारे में उन्हें नहीं पता, तो वहीं उनके बेटे का सर भी अभी तक नहीं मिल पाया है। बेहद ही दुखद ये पूरा मामला सामने आया है। तो चलिए सीधा रुक करते हैं मेरठ से। हमारे दादा के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अपडेट लेते हैं। के क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले में परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उनके बेटे की इस तरीके से निर्मम हत्या की गई, ना अभी तक हत्यारे मिले हैं, ना ही बेटे का सर मिल पाया है। क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? मौके पर आप क्या देख पा रहे हैं? जी, मैं अभी आपको मौके के ताजा हाल बता दूं। यहाँ पर सीओ, एएसपी और एसडीएम यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर जो एक बड़ा काम होने वाला है वो है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर। जो एसडीएम है वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधा घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। वहीं हम घर से बाहर थोड़ा सा निकले हैं क्योंकि वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे। घर के बाहर सारे गांव के लोग बैठे हैं, मुअज्जिज लोग बैठे हैं। अभी पूर्व विधायक सतबीर त्यागी भी यहाँ पर से होकर गए हैं। वहीं पुलिस की एक पूरी पिकेट घर के पास लगी हुई है। यहाँ पर घर वालों की मांग है कि सबसे पहले किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में सर की बरामदगी हो, और साथ ही साथ उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये घिनौना कृत्य किया है। उसके बाद सारी बात होगी। वहीं एसडीएम अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो सरकारी हिसाब से, मुख्यमंत्री योजना के हिसाब से अनुदान मिलना है, जो सहायता मिलनी है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसका प्रोसेस पूरा शुरू हो गया है। और डेथ सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने अपने जूनियर्स को पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में, परिवार में सिर्फ एक ही मांग है कि सबसे पहले सिर बरामद किया जाए। ये तो एक पक्ष हो गया इस घटना का। दूसरा पक्ष मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम सब 10:30 बजे से लगे हुए हैं, और जो ईदगाह के पास का क्षेत्र है और वो नाला जो घटना स्थल से मात्र 800 मीटर की दूरी पर है, जहां तक कुत्ते डॉग स्क्वाड पहुंचे थे, वहां पर पूरी तरीके से अभी तक छानबीन चल रही है। उन खेतों में छानबीन चल रही है, के खेतों में छानबीन चल रही है। क्विक रेस्पॉन्स टीम वहां पर है, पीएससी की टीम वहां पर है, थाने की टीम वहां पर है, सीओ पूनम सिरोही खुद वहां पर थी, एसपी देहात भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे, और जो यहाँ सेकंड इंचार्ज है बिल्कुल वो भी मौके पे। देखिए, आप लगातार नजर बनाए रखिए।